Hello everyone, welcome back once again. Dear friend, I hope you are doing well and fully energetic. आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ से रिलेटेड आपकी ये वैकेंसी निकली है। डियर फ्रेंड, ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट, तो वेबसाइट को आप ज़रूर चेकआउट करें। इनके आप कोर्स से रिलेटेड और जो आपके ऑनलाइन कोर्स होते हैं तो उनको आप यहाँ चेकआउट कर पाएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं एंड पोस्ट से रिलेटेड वैकेंसी को कवर करेंगे। तो ऑफिस स्टाफ में आपकी वैकेंसी निकली है, उसी पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं। तो पूरी फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करिएगा, देन जब भी आपको इस वीडियो का फ़ायदा रहने वाला है। डियर फ्रेंड, ये है हमारी पीडीएफ, इसी पीडीएफ को हमें कवर करना है। तो आइए हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं आईआईएम लखनऊ से रिलेटेड इनके एड्रेस को आप यहाँ चेकआउट करेंगे। एंड वैकेंसी से रिलेटेड बात करें तो आपकी वैकेंसी है एकेडमिक स्टाफ की ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड आपकी वैकेंसी है। डियर फ्रेंड, आईआईएम से रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं, इस ऑर्गेनाइजेशन में एंड इस वैकेंसी में आपको कुछ भी एग्जाम फीस नहीं देनी है, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो याद रखेंगे, हिडन अपॉर्चुनिटीज ये रहने वाली है, जिसमें कि आपकी एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं एकेडमिक सपोर्ट स्टाफ से रिलेटेड ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन में। जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ चेकआउट करेंगे। असिस्ट करना आपको फैकल्टी इन टीचिंग एंड रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी, ये आपका जॉब रहने वाला है। तो डियर फ्रेंड, जो हमारे प्रोफेसर होते हैं उनको आपको हेल्प करना रहेगा, उनके असाइनमेंट, उनके टास्क से रिलेटेड आपको उनका राइट हैंड बनना पड़ेगा, उससे रिलेटेड आपकी ये वैकेंसी है। एंड वैकेंसी में बात करें तो दो पोजीशन आपके लिखने हैं लखनऊ कैंपस से। इनके दो आपके कैंपस है, लखनऊ वाला भी कैंपस है और आपका नोएडा में 62 सेक्टर में भी इनका कैंपस है। तो इस बार इन्होंने लखनऊ कैंपस के लिए वैकेंसी निकाल रखी है। क्वालिफिकेशन को हम समझते हैं, या ध्यान से आप क्वालिफिकेशन को समझिएगा। क्वालिफिकेशन को मैं मार्क करता हूँ। कैंडिडेट को कंप्लीट अपनी बीटेक आप पास आउट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपका किसी भी डिसिप्लिन में, इन द सेंस आपने एमए किया हो, एमकॉम किया हो, एमएससी किया हो, और कैंडिडेट विद एन स्पेशलाइजेशन इन एरिया लाइक ऑपरेशन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आर इंकरेज टू अप्लाई। तो जो भी हमारे ऑपरेशन मैनेजमेंट वाले कैंडिडेट हैं और आपके इंडस्ट्री इंजीनियरिंग से रिलेटेड कैंडिडेट हैं, उनको इंकरेज कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए कि तुम अप्लाई करो, तुम्हें इसमें सीखने को मिलेगा एंड इन फ्यूचर वो अपना यहाँ पे बना सकते हैं। एंड कैंडिडेट जो आपने मास्टर किया है उन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड, याद रखेंगे मैनेजमेंट में उनका मास्टर हो, आर ऑल्सो वेलकम। तो ये लोग उनका भी वेलकम कर रहे हैं कि आप लोग भी अप्लाई करो। गुड स्पीकिंग आपकी होनी चाहिए, इंग्लिश में राइट स्पीकिंग हो, स्किल हो आपके पास, एंड आपका इंटरिम प्रोफेंसी हो, आपके एमएस एक्सेल से रिलेटेड इन्होंने मांगी है, रिक्वायरमेंट है उसकी। और हैविंग रिलेवेंट रिलेवेंट एक्सपीरियंस, आपने अगर डियर फ्रेंड अगर आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी में काम किया हो तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का प्रेफरेंस रहने वाली है। एंड आइए आगे बढ़ते हैं, टेन्योर से रिलेटेड हम चेकआउट करते हैं। टेन्योर हमारा इंपॉर्टेंट है, टेन्योर को हम देखते हैं। जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल है टेन्योर है उसका 11th मंथ का आपका टेन्योर है। इसी प्रकार डियर फ्रेंड आपके आईआईएम उत्तराखंड में भी वैकेंसी निकली थी, देहरादून वाले कैंपस में, रोहतक वाले कैंपस में भी वैकेंसी निकली थी, एंड उन सभी को भी हमने कवर किया था। तो इस प्रकार आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 11th मंथ का आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है और ये आपका डेफिनेटली एक्सटेंड हो जाता है। आईआईएम उत्तराखंड वाले में तो एक्सटेंड हुआ था और मे बी इसमें भी आपका एक्सटेंड हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड बात करें तो आपका इंटरव्यू होगा आईआईएम लखनऊ के कैंपस में और आपका ऑनलाइन। जो भी हमारे आसपास के कैंडिडेट हैं वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आईआईएम में जाना चाहते हैं, तो आपका वो आईआईएम कैंपस में इंटरव्यू दे सकते हैं। और जो दूर के कैंडिडेट हैं वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं। लोकेशन से रिलेटेड हम चेकआउट करेंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट को वर्क करना होगा आईआईएम लखनऊ कैंपस में, याद रखेंगे। आईआईएम लखनऊ कैंपस में आपकी पोस्टिंग रहेगी और कैंडिडेट को एक्सपेक्टेड फॉर लुकिंग अकोमोडेशन बाय देमसेल्फ आउटसाइड द कैंपस परमिसेस। तो डियर फ्रेंड ये यहाँ पर थोड़ा एक पॉइंट गिरता हुआ मुझे दिखा कि आपको कैंपस के बाहर अप्लाई करना पड़ेगा अकोमोडेशन से रिलेटेड, और ये आपको खुद ही मैनेजमेंट इसका करना पड़ेगा, खुद ही आपको देखना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आपका पोस्ट से रिलेटेड चेकआउट करते हैं।
पोस्ट में बात करें तो आपकी पोस्ट है एकेडमिक असिस्टेंट की और आपकी एकेडमिक एसोसिएट की। 2 पोस्ट हैं, याद रखेंगे, दोनों अलग-अलग हैं। एकेडमिक असिस्टेंट एंड एकेडमिक एसोसिएट। क्वालिफ़िकेशन में हम समझते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन आपका चाहिए और या आपके पास बीटेक हो, याद रखेंगे। एंड एसोसिएट में देखें तो पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 ईयर का रिसर्च प्रोजेक्ट एंड टीचिंग एक्सपीरियंस हो, या आपने एमफिल या एमटेक किया हो, एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर पाएंगे। याद रखेंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है तो एक्सपीरियंस चाहिए, और एमटेक एमफिल है तो आप एज ए फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, फ्रेशर वालों के लिए आपकी 80 टू 26,500 सैलरी है। ये आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा। एंड जो आपके एसोसिएट से रिलेटेड है उनकी सैलरी है आपकी 26 से लेकर 35,000 तक। ये भी आपके इंटरव्यू में डिपेंड करने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं, हाउ टू अप्लाई में हम समझेंगे। इजीली आप अप्लाई कर पाएंगे। सीवी करना है आपको सेंड बाय ईमेल। तो ईमेल में आपको सेंड करना है, क्लियरली मेंशन इन अप्लाइंग फॉर एकेडमिक असिस्टेंट और एकेडमिक एसोसिएट पोजीशन इन योर ईमेल। तो डियर फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हमें रुक के थोड़ी देर बात करनी चाहिए। एंड आइए मैं इस पॉइंट को बता दूं डियर फ्रेंड, इससे पहले हम एनजीओ की वैकेंसी को कवर करते थे, उस पर भी ये पॉइंट लागू होता है। तो किसी भी वैकेंसी पर ये पॉइंट जरूर लागू होगा। इन फ्यूचर ये पॉइंट आपके काम आएगा। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें बाय ईमेल के थ्रू, तो सब्जेक्ट लाइन में जरूर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च इन्वेस्टिगेटर, फील्ड इन्वेस्टिगेटर। किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें तो ये चीज़ आपको जरूर मेंशन करनी है। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप ईमेल करें। ईमेल का मतलब आप ये समझ लीजिए, सब्जेक्ट लाइन हमें जरूर फिल करनी है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, चाहे एमटीएस हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, इन एनी, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अप्लाई करना है आपको ईमेल के थ्रू, और इसमें आपकी कुछ भी एग्जाम फीस नहीं है। ईमेल में ही आपके बता दिया जाएगा, या आपको कॉल आएगा इंटरव्यू से रिलेटेड, या ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी चॉइस रहेगी, सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको। एंड लास्ट डेट से रिलेटेड बात करें तो 17 अगस्त आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो डियर फ्रेंड, ये थी आपकी वीडियो जो कि हमने कवर कर ली है। 1 पेज की पीडीएफ थी, स्मूथली कवर कर ली है। और डियर फ्रेंड, जो भी यहाँ तक देख रहा है तो उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी अदर वीडियोज़ को भी ज़रूर चेकआउट करें, जिसमें कि हमने आपकी मल्टीपल वैकेंसी एज़ ए फ्रेशर के लिए डिस्कस किए हैं। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी, एंड रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। Thank you for watching this opportunity and all the best for this opportunity. Have a good day.